हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि सब कुछ बिल्कुल ऐसे ही हुआ जैसे मैंने सोचा था। तो यहाँ पर ये कहना चाह रही है कि जैसे मैंने सोचा था होगा, सब कुछ बिल्कुल ऐसे ही हुआ। इसे इंग्लिश में बोलेंगे एवरीथिंग हैपेंड जस्ट द वे आई थॉट इट वुड। एवरीथिंग हैपेंड जस्ट द वे आई थॉट इट वुड। कह रही है कि सब कुछ बिल्कुल ऐसे ही हुआ जैसे मैंने सोचा था होगा। एवरीथिंग हैपेंड जस्ट द वे आई थॉट इट वुड। मेरा मतलब वो सच में होशियार है। तो जिसने इसका काम किया उसकी तारीफ कर रही है, कह रही है कि आई मीन ही इज रियली स्मार्ट। आई मीन ही इज रियली स्मार्ट। मेरा मतलब वो सच में होशियार है। आई मीन ही इज रियली स्मार्ट। जिस तरह उसने सब कुछ हैंडल किया, बताना चाह रही है कि जिस तरह उसने सारे काम को यानी सब कुछ को हैंडल किया, हर चीज़ को हैंडल किया, हर चीज़ को संभाला। इस इंग्लिश में बोलेंगे द वे ही हैंडल्ड एवरीथिंग। द वे ही हैंडल्ड एवरीथिंग यानी जिस तरह उसने सब कुछ हैंडल किया, सब कुछ संभाला। द वे ही हैंडल्ड एवरीथिंग, ये वाकई काबिल तारीफ है। तो काबिल तारीफ है इसके लिए यूज़ करते हैं कमेंडेबल का। कह रही है कि दिस इज़ रियली कमेंडेबल यानी ये वाकई काबिल तारीफ है। दिस इज़ रियली कमेंडेबल। दिस इज़ रियली कमेंडेबल, ये वाकई काबिल तारीफ है। कहा जाता है कि आपको गाने का बहुत शौक है। तो यहाँ पर इस लड़की को देख के कह रहा है कि कहा जाता है कि आपको गाने का बहुत शौक है। इस इंग्लिश में बोलेंगे यू आर सेड टू बी सो फॉन्ड ऑफ सिंगिंग। यू आर सेड टू बी सो फॉन्ड ऑफ सिंगिंग यानी कहा जाता है आपको गाने का बहुत शौक है। यू आर सेड टू बी सो फॉन्ड ऑफ सिंगिंग। इस सेंटेंस को हम इस तरीके से बोल सकते हैं, इट इज़ सैड यानी कहा जाता है इट इज़ सैड यू आर सो फॉन्ड ऑफ सिंगिंग। तुम्हें गाने का बहुत शौक है। तो आपको जो सा भी तरीका अच्छा लगा आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट होगा, यहाँ पर ही किसी लड़की के बारे में कह रहा है कि वो अपनी ही लापरवाही के परिणाम स्वरूप मारी गई। तो कोई लड़की है जो अपनी गलती की वजह से मारी गई, तो उसके बारे में कह रहा है कि वो अपनी ही लापरवाही के परिणाम स्वरूप मारी गई। इसे इंग्लिश में बोलेंगे शी डाइड एज अ रिजल्ट ऑफ हर ओन रेकलेसनेस। शी डाइड एज अ रिजल्ट ऑफ हर ओन रेकलेसनेस यानी वो अपनी ही लापरवाही के परिणाम स्वरूप मारी गई। शी डाइड एज अ रिजल्ट ऑफ हर ओन रेकलेसनेस। अगर उसने अपने डॉक्टर की सलाह ली होती यानी सलाह मान ली होती, सलाह ली होती, तो शायद उसकी मौत नहीं होती। इंग्लिश में बोलेंगे इफ शी हैड टेकन हर डॉक्टर्स एडवाइस। इफ शी हैड टेकन हर डॉक्टर्स एडवाइस। तो यहाँ पर जो हमने इफ के बाद यूज किया है वो पास्ट परफेक्ट का यूज हुआ है। ये हम कौन से सेंटेंस में करते हैं, जब हम थर्ड कंडीशनल सेंटेंस का यूज कर रहे हो उस सिचुएशन में हम इफ के बाद पास्ट परफेक्ट सेंटेंस का यूज करते हैं। इसलिए यहाँ पर होगा इफ शी हैड टेकन हर डॉक्टर्स एडवाइस यानी अगर उसने अपनी डॉक्टर की सलाह मान ली होती, शी माइट नॉट हैव डाइड, तो शायद उसकी मौत नहीं होती। शी माइट नॉट हैव डाइड, तो शायद उसकी मौत नहीं होती। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ये इससे कह रही है कि वन थिंग आई हैव ऑलवेज वांटेड टू डू इज लर्न टू फ्लाई एन एयरप्लेन। तो यहाँ पर इससे कह रही है कि एक चीज़ जो मैं हमेशा से करना चाहती हूँ वो एयरप्लेन उड़ाना है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे वन थिंग आई हैव ऑलवेज वांटेड टू डू इज लर्न टू फ्लाई एन एयरप्लेन। ये मेरे बचपन का सपना रहा है। इट हैज़ बीन माई चाइल्डहुड ड्रीम यानी बचपन से अब तक का ये सपना रहा है। कह रही है कि इट हैज़ बीन माई चाइल्डहुड ड्रीम यानी मेरे बचपन का सपना रहा है। इट हैज़ बीन माई चाइल्डहुड ड्रीम। मुझे तो नहीं लगता मेरा सपना कभी सच होगा। कह रही है कि आई डोंट थिंक माई ड्रीम विल एवर कम ट्रू। आई डोंट थिंक माई ड्रीम विल एवर कम ट्रू यानी मुझे तो नहीं लगता मेरा सपना कभी सच होगा, पूरा होगा। आई डोंट थिंक माई ड्रीम विल एवर कम ट्रू। अफवाह है कि तुम और मेरी जल्द शादी करने वाले हो। तो यहाँ पर इस लड़के से कह रही है कि अफवाह है कि यानी कि अफवाह से चल रही है, इस तरीके से हम बोल देते हैं कि अफवाह है कि तुम और मेरी जल्द शादी करने वाले हो। इस इंग्लिश में बोलेंगे रूमर हैज़ इट। इसके लिए हम यूज़ करेंगे रूमर हैज़ इट यानी अफवाह है कि रूमर हैज़ इट दैट मेरी एंड यू आर गोइंग टू बी मैरिड सून। रूमर हैज़ इट दैट मेरी एंड यू आर गोइंग टू बी मैरिड सून। अफवाह है कि तुम और मेरी जल्द शादी करने वाले हो। देखो, इसका सच से कोई लेना देना नहीं है। लड़का इसकी बात को सुन के कह रहा है कि देखो, लुक दिस हैज़ नथिंग टू डू विद द ट्रूथ। लुक दिस हैज़ नथिंग टू डू विद द ट्रूथ। देखो, इसका सच से कोई लेना देना नहीं है। लुक दिस हैज़ नथिंग टू डू विद द ट्रूथ। ये सिर्फ एक अफवाह है। दिस इज जस्ट अ रूमर।
दिस इज जस्ट अ रूमर, यानी ये सिर्फ एक अफवाह है, दिस इज जस्ट अ रूमर। हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है। वी हैव नो सच प्लान, वी हैव नो सच प्लान, कह रहा है कि हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है, वी हैव नो सच प्लान। आगे बोल रहा है कि ऐसी अफवाहें फैला कौन रहा है। सो फ्रेंड्स, इसके बारे में इस तरह की अफवाहें काफ़ी टाइम से फैलाई जा रही हैं, इसलिए पूछ रहा है कि हु हैज़ बीन स्प्रेडिंग सच रूमर्स, हु हैज़ बीन स्प्रेडिंग सच रूमर्स, यानी ऐसी अफवाहें फैला कौन रहा है, हु हैज़ बीन स्प्रेडिंग सच रूमर्स। ये गांव 10 साल पहले की तुलना में काफ़ी बदल गया है। तो इस गांव के बारे में कह रहा है कि ये गांव जैसा 10 साल पहले था उसकी तुलना में काफ़ी बदल गया है। इंग्लिश में बोलेंगे दिस विलेज है चेंज्ड अ लॉट फ्रॉम हाउ इट वॉज 10 ईयर्स अगो। दिस विलेज है चेंज्ड अ लॉट फ्रॉम हाउ इट वॉज 10 ईयर्स अगो, यानी ये गांव 10 साल पहले की तुलना में, यानी जैसा 10 साल पहले था उसकी तुलना में काफ़ी बदल गया है। दिस विलेज है चेंज्ड अ लॉट फ्रॉम हाउ इट वॉज 10 ईयर्स अगो। इस गांव की आबादी साल दर साल बढ़ती जा रही है। इंग्लिश में बोलेंगे दिस विलेज हैज़ बीन इंक्रीजिंग इन पॉपुलेशन ईयर आफ्टर ईयर। दिस विलेज हैज़ बीन इंक्रीजिंग इन पॉपुलेशन ईयर आफ्टर ईयर, यानी इस गांव की आबादी साल दर साल बढ़ती जा रही है। दिस विलेज हैज़ बीन इंक्रीजिंग इन पॉपुलेशन ईयर आफ्टर ईयर। उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो खुद के लिए एक नई कार खरीद ले। तो किसी लड़की के बारे में कह रही है कि शी डजंट हैव इनफ मनी टू बाय हर सेल्फ अ न्यू कार। शी डजेंट हैव इनफ मनी टू बाय हर सेल्फ अ न्यू कार, यानी उसके पास इतना पैसा नहीं कि वो खुद को एक नई कार खरीद के दे दे, यानी खुद एक नई कार खरीद ले। शी डजेंट हैव इनफ मनी टू बाय हर सेल्फ अ न्यू कार, इसीलिए वो कार खरीदने के लिए लोन निकाल रही है, यानी कि लोन ले रही है। इंग्लिश में बोलेंगे दैट्स वाई शी इज टेकिंग आउट अ लोन इन ऑर्डर टू बाय अ कार। तो यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब का यूज़ हुआ है टेक आउट। टेक आउट के वैसे तो कई मतलब होते हैं, लेकिन लोन निकालने के लिए भी हम टेक आउट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर टेकिंग आउट आएगा, तो कह रही है कि दैट्स वाई, इसीलिए शी इज टेकिंग आउट अ लोन इन ऑर्डर टू बाय अ कार, वो कार खरीदने के लिए लोन निकाल रही है, लोन ले रही है। हमें उसे वैसा करने से रोकना होगा। इस इंग्लिश में बोलेंगे वी हैव गोट टू स्टॉप हिम डूइंग दैट। वी हैव गोट टू स्टॉप हिम डूइंग दैट, यानी हमें उसे वैसा करने से रोकना होगा। वी हैव गोट टू स्टॉप हिम डूइंग दैट। मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन उन्हें हमारे बारे में पता चल गया है। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट नो हाउ बट दे फाउंड आउट अबाउट अस। आई डोंट नो हाउ बट दे फाउंड आउट अबाउट अस, मुझे नहीं पता कैसे लेकिन उन्हें हमारे बारे में पता चल गया। आई डोंट नो हाउ बट दे फाउंड आउट अबाउट अस, उन्हें पता चल गया कि हम यहाँ हैं। यहाँ पर ये चोरी से दुबके हुए थे, कह रही है कि उन्हें पता चल गया कि हम यहाँ हैं। इस इंग्लिश में बोलेंगे दे फाउंड आउट वी आर हेयर। दे फाउंड आउट वी आर हेयर, यानी उन्हें पता चल गया हम यहाँ हैं। दे फाउंड आउट वी आर हेयर। काफ़ी सोच विचार के बाद मैंने इस घर को बेचने का फैसला किया है। मैंने पहले बताया था, ये प्रैक्टिस के लिए रिपीट हुआ है। कह रहा है कि आफ्टर अ लॉट ऑफ कंसिडरेशन आई हैव डिसाइडेड टू सेल दिस हाउस। आफ्टर अ लॉट ऑफ कंसिडरेशन आई हैव डिसाइडेड टू सेल दिस हाउस, यानी काफ़ी सोच विचार के बाद मैंने इस घर को बेचने का फैसला किया है। अपने अभिमान को एक तरफ रखो और उससे माफ़ी मांगो। यहाँ पर इस इंग्लिश में बोलेंगे पुट असाइड योर प्राइड एंड अपोलोजाइज टू हर। तो किसी ने किसी लड़की से बदतमीजी की, अब वो माफ़ी नहीं मांग रहा अपने घमंड की वजह से, अभिमान की वजह से। तो कह रही है कि पुट असाइड योर प्राइड, यानी अपना अभिमान एक तरफ रखो, एंड अपोलोजाइज टू हर, और उससे माफ़ी मांगो। यहाँ पर ये किससे कह रही है कि अगर उसने तुम्हें यहाँ देख लिया तो उसे शक हो जाएगा। इस इंग्लिश में बोलेंगे ही विल गेट सस्पिशियस इफ़ ही सीज यू हेयर। ही विल गेट सस्पिशियस इफ़ ही सीज यू हेयर, यानी अगर उसने तुम्हें यहाँ देख लिया तो उसे शक हो जाएगा। ही विल गेट सस्पिशियस, यानी उसे शक हो जाएगा इफ़, अगर ही सीज यू हेयर, उसने तुम्हें यहाँ देख लिया।